हेलो सर, मैं वीनस से राइजिंग टॉरस से रीडिंग होगी आपकी 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इस रीडिंग में मैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता दूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। तो यहाँ पर वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ ओवरऑल एनर्जी। ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है आप या आपके पर्सन अब और सिंगल नहीं रहना चाहते, अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने लाइफ पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे, या जितना देना था आप दे चुके, आप अपने रिलेशनशिप्स की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, सिंगल नहीं रहना चाहते। पर कोई है एक एक जो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होना चाहता है आपके साथ, और दूसरा एक के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं निकालना चाहता किसी वजह से, या कुछ है वो जानता नहीं है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है। अगर ब्लॉक्ड है या तो पास्ट और ब्लॉक थी तो वो चैप्टर अब एंड होने वाला है, न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। आप लोग नेक्स्ट लेवल पर इस कनेक्शन को हो सकता है लेके जाएं। अगर पास्ट में कोई प्रॉब्लम थी या तो फिर आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। अगर खामोशी थी बहुत टाइम से तो वो एंड होगी। कम्युनिकेशन हो सकता है इन 10 दिनों में आप लोगों के बीच हो। अगर इग्नोर कर रहे थे, कम्युनिकेशन ब्लॉक थी या अवॉइड कर रहे थे एक दूसरे को, तो वो चीज़ें अब एंड होने वाली है। चैप्टर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे आप लोगों के बीच। तो ये जो पर्सन है आपके साथ सोलमेट टाइप का कनेक्शन फील करते हैं, तो आपको इनके बारे में कोई ना कोई डिसीजन बनाना होगा इन 10 दिनों में, जिसके बाद आप अपने लाइफ के साथ या इस कनेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे, नेक्स्ट लेवल पर लेके जा पाएंगे। तो लेकिन मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी उतनी ही होंगी। जो भी आपने डिसीजन बनाया है उस पर आपको कोई ना कोई स्टेप लेने हैं, नहीं तो फिर ये सिचुएशन स्टक ही रहेगी जैसे पास में स्टक थी। अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो रिकन्सिलिएशन के चांसेस दिख रहे हैं, पर अगर आप डिसीजन पर अपने रहते हैं कि उस पर स्टेप लेते हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं, तो अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं तो अपना टाइम एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। यहाँ पर आप लोगों की तरफ से फीलिंग्स इन्वॉल्व है, आपकी तरफ से भी और आपके पर्सन की तरफ से भी। सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी थी। अब यहाँ पर मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देखती हूँ कि क्या है। यहाँ पे आपके पर्सन की फीलिंग्स में है आपके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, कुछ केसेस में मैरिज वगैरह चाहते हैं, मैरिज वगैरह, किड्स, फैमिली। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। आपको व्यू करते हैं आप बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन हैं, और उनको यही चीज़ आपकी अच्छी लगती है कि आप में मदरली टाइप नेचर है, बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन हैं आप। आपके लिए उनके दिल में बहुत सारे इमोशंस हैं, इनके एक्शंस में है, इनको लगता है सिचुएशन टॉक्सिक है, तो कुछ ना कुछ या तो ऑब्सेस्ड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं, या को डिपेंडेंट हैं, आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। अब हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है कि आप सिचुएशन को स्लो लेके चलना चाहते हैं, इस कनेक्शन को स्लो लेके चलना चाहते हैं, सोच समझ कर चलना चाहते हैं कि ताकि कोई गलती ना हो। थोड़ी सी बोर टाइप की एनर्जी हो सकता है इनको लगे। ये जल्द ही लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मैरिज वगैरह चाहते हैं, लेकिन आप इस कनेक्शन को स्लो लेके चलना चाहते हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। टॉरस, तो टॉरस सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप दो डिफरेंट लोगों से डील कर रहे हैं। एक आपके पास्ट पर्सन है और आपके एक ब्रांड न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आए हैं, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ मुझे जो फीलिंग्स दिख रही हैं, यहाँ मुझे दिख रहा है जो हो सकता है ब्रांड न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए हो, या आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, मैरिज वगैरह चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप बाद में अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लेंगे, आप किसी और के साथ कमिटमेंट चाहेंगे, इनको इग्नोर करेंगे या इनकी वैल्यू नहीं रहेगी, तभी अभी आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। थोड़ी जल्दबाजी टाइप एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि शायद इनके पास्ट रिलेशनशिप्स में कुछ ऐसा हुआ हो, तो अभी ये थोड़ा डर रहे हैं कि आप किसी और को चुन लेंगे, बाद में आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लेंगे या तो फिर इनको इग्नोर करेंगे। तो आपके साथ ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली वगैरह, अगर ये पास्ट पर्सन है तो पास्ट पर्सन ने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई और ऑप्शन ढूंढ लिया है। अगर इग्नोर कर रहे थे आपको तो अब आपसे बातचीत करेंगे। अगर आप मैसेज वगैरह भेजते हैं उनको
लेकिन अब उन्होंने कमिटमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जिसके साथ देखते हैं वो कोई और पर्सन है जो वो किसी 2 लोगों से डील कर रहे हैं, एक तो आपसे और एक किसी और से। ऐसा हो सकता है अगर ये पास्ट वाले पर्सन है। ब्रांड न्यू पर्सन है तो उनको लगता है कि आप किसी और को चुन लेंगे। और जो भी है पास्ट पर्सन न्यू पर्सन आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप अपने लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उनके साथ अभी बातचीत नहीं करना चाहते क्योंकि आप हर्ट हैं पास्ट की किसी सिचुएशन से, पास्ट के हार्ट ब्रेक से हील होना चाहते हैं। हो सकता है आप 3 महीनों से, 3 हफ्तों से या 3 दिनों से बातचीत ना कर रहे हों, इनसे खामोश हों। स्पेशली अगर ब्रांड न्यू पर्सन है तो वो आपको बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी में देखते हैं। आप बहुत ही लविंग केयरिंग हैं और इनके दिल में आपके लिए बहुत ही डीप इमोशंस हैं। आपको शायद उन्होंने शेयर भी किए हों या शेयर करना ही चाहते हों, आपको ऐसा व्यू करते हैं कि आप अपने लाइफ पर अभी ध्यान दे रहे हैं। अभी आप कोई बातचीत नहीं करना चाहते रिलेशनशिप्स वगैरह के बारे में, या तो किसी से भी शायद बातचीत नहीं करना चाहते, आप लोग खामोश हो या किसी रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते क्योंकि आप पास्ट के हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं। यहाँ पर टॉरस आपकी फीलिंग्स में हैं कि आप सिचुएशन को स्लो लेकर चलना चाहते हैं, सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं, हर एक कदम सोच सोच कर रखना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को शायद पास्ट में कैजुअल कनेक्शन में रखा हुआ था। अगर पास्ट वाले पर्सन के साथ थे आप तो आप उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहते, आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं थे और आपको शायद उन्होंने धोखा दिया था। अगर पास्ट रिलेशनशिप में ऐसा हुआ हो आपके साथ, या तो फिर अगर ये पास्ट वाले ही पर्सन है तो इन्होंने आपको धोखा दिया हो या आपके साथ कनेक्शन कैजुअल ही हो जो आप नहीं चाहते हो और ये चीज़ें आपको खुशनाक करती हो या फ्रेंड जोन करते हो ये पर्सन आपको। तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि इनको सेकेंड चांस भी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या एक्शन लें, तो आप स्लो लेके चलना चाहते हैं सिचुएशन। अगर न्यू पर्सन भी है तो उनको सेकंड चांस देने में आप सोच विचार कर रहे हैं कि देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप हर्ट हैं, अभी भी पास्ट की सिचुएशन से हर्ट हैं, परेशान हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या परेशानी वाली एनर्जी है। सारी वही पास्ट की सिचुएशन सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं आप। बिल्कुल भी हैप्पी एनर्जी आपकी नहीं दिख रही। आप खुद से ही खुश नहीं हैं तो आप किसी और को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे को आप यस कहें अगर वो आपको किसी किस्म की ऑफ़र देता है तो ऐसे ही दिख रहा है। आप स्लो लेके चलना चाहते हैं चीज़ें इसी वजह से। तो ये आपकी फीलिंग्स से टॉरस। यहाँ पर जैसे भी आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपसे। पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं, न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है पास्ट पर्सन से अगर डील कर रहे हैं तो उन्होंने गिव अप नहीं किया है, हालांकि एक्शन वगैरह नहीं ले रहे हैं। हो सकता है आप पर दूर से नज़र रख रहे हो आप क्या कर रहे हैं, आपके एक्शंस वगैरह कि आप क्या स्टेप लेते हैं, लेकिन आप क्लियर नहीं हैं। क्लियर बिल्कुल नहीं है कि आप क्या चाह रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं उनकी तरफ, आपके क्या इंटेंशंस है उनकी तरफ, आप क्या करेंगे, चीज़ें एंड कर देंगे या तो फिर आगे लेके चलेंगे, आगे चल के चीज़ें ठीक होंगी भी कि नहीं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, ऑब्सेसिवली इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। अगर बहुत टाइम से आप लोगों के बीच खामोशी है या आप लोग सेपरेशन में हैं, बातचीत नहीं हो रही है, तो वो इस खामोशी को एंड करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि इनको डर है कि आप इनके साथ चीज़ें एंड कर देंगे। अगर पास्ट वाले पर्सन हैं तो भी, अगर ब्रांड न्यू पर्सन है तो भी उनको भी डर है कि आप उनके साथ आगे चल के चीज़ें एंड तो एक्शंस में पास्ट वाले पर्सन हो या न्यू वाले पर्सन हो, अगर आपके लाइफ में 2 लोग हैं तो जो भी है आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। कोई एक्शन आप या कम्युनिकेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन 10 दिनों में, या हो सकता है ना करें, आपको टाइम दें, आपकी तरफ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कोई कम्युनिकेशन या मैसेज वगैरह इनको देंगे। तो अब आपके गाइड देख लेते हैं टॉरस। तो टॉरस यहाँ पर आपके एडवाइस में आया है कि जो भी डिसीजन बनाना है आपको सोच समझ के बनाना है, अपना पूरा टाइम लीजिए सोच विचार करने में, लॉजिकल बेसिस पर डिसीजन बनाइए, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं बनाइए कि आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। तो आप अपना पूरा टाइम दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अभी हील नहीं हुए हैं किसी भी न्यू रिलेशनशिप शुरू करने के लिए, बेहतर है उनकी किसी भी किस्म की ऑफ़र एक्सेप्ट ना कीजिए। और अगर आपको लगता है कि पास्ट वाले कनेक्शन में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो नहीं कीजिए पास्ट वाले कनेक्शन में, नहीं तो न्यू कनेक्शन में, ना ही तो कुछ नया शुरू कीजिए। जो भी डिसीजन जब आपको ठीक लगे वो बनाइए, लॉजिकल बेसिस पर बनाइए, लेकिन जो भी डिसीजन बनाएंगे आप सोच समझ के बनाएंगे तो ही बेहतर रहेगा। तो अगर आप बहुत टाइम से अपने पर्सन से सेपरेशन में हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं सीक्रेटली, तो हिडन मैसेजेस देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला मैसेज है, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं
और आपकी फ्रेंडशिप में दूसरों से ज़्यादा चेरिश करता हूँ। मतलब उनको फ्रेंडशिप आपकी ज़्यादा पसंद है, रिलेशनशिप में वो अगर आए, उनको शायद डर हो कि फ्रेंडशिप आप लोगों की ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज ये है कि मुझे आप दूसरों के चेहरे में, अजनबियों के चेहरे में दिखते हो, आप हमेशा मेरे साथ हो। तो ये थे आपके मैसेजेस, ये आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मैं लव में नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।